नमस्कार दोस्तों। तो मैं पुनः एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूँ करंट अफेयर को लेकर। तो जैसा कि हमने कल बताया था आपको, आज हम करंट अफेयर के साप्ताहिक मासिक वीडियो का मास्टर वीडियो को लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, यहाँ हम सप्ताह भर में उन तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं को एक नज़र से देखने का प्रयास करेंगे जो मुख्य रूप से घटित हुई है और करंट अफेयर के तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में बस इतना ही रहेगा। ये सप्ताह भर का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ है जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे देखना पूरा पूरा ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? सौरभ चौधरी। भारत का जिस खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? टी नटराजन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी? उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है? भारत। जिस देश ने हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? चीन। जिस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? युगांडा। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? लसिथ मलिंगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? चीन। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। IPL टीम राजस्थान रॉयल ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? संजू सैमसन। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। अडानी समूह ने हाल ही में जितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3। वह राज्य जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? गुजरात। जिस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? हावड़ा कालका मेल। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबारगाडे। जिस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? सुशांत सिंह राजपूत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा जिस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? DRDO। जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने जितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? 14 साल। भारतीय रेलवे नेताजी
सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले जिस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आयुष मंत्रालय। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविड के डोज अनुदान सहायता के तहत पर उपहार दिए जाने की बात की है? भूटान। वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऋषभ पंत। जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? अरुणाचल प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएंगी? भावना कांत। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन आई स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? केरल। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मुल्क की जिसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर नामित किया है? समीरा फाजली। आधार कैंसर संस्थान के जिस अध्यक्ष का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? डॉक्टर वी शांता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। जिस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? 20%। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 2। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका। दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने जिसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 2.3%। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दुष्यंत दवे। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेलगाड़ियां रवाना की है? 8। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? ब्रिटेन। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गुलाम मुस्तफ़ा खान। अमेरिका की भावी प्रधान महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है? माला अडिगा। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर इस पूरे सप्ताह के, जिसको हमने सार संग्रह के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह के रेगुलर वीडियो करंट अफेयर से जुड़े हुए पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह को वर्धन करें। दोस्तों, अगर आप इसका PDF के तौर पर फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ह्यूमन क्रिएटर से ज़रूर जुड़ें। आप टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे जाकर के ह्यूमन क्रिएटर सर्च करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना समय देने के लिए। मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि मैं जिस प्रकार से आप सबों के बीच जानकारी को पहुंचा रहा हूं, उस जानकारी का आप सदैव